कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ पर कर रही हूँ तैयारी पूजा की। तो ये देखिए, ये मैंने इस तरीके से भिगो लिए हैं और बाहर पानी भी आ गया है, पानी भी भर रहे हैं। तो जल्दी जल्दी सब कुछ करना हो रहा है क्योंकि टाइम लिमिटेड टाइम है, उसके अकॉर्डिंग तो फटाफट से कर लेते हैं। आपको पता है, हम लोग करते वही हैं जो हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, जो हमारे बड़े लोग करते आ रहे हैं। उन्हीं में से ही हम लोग इस रीत को आगे लेके जाते हैं और मेरे हिसाब से लेके भी जाना चाहिए। पर आजकल ना कुछ नया ट्रेंड चल गया है, हर चीज़ों को देखना, हर चीज़ों को वो करना। आपके साथ एक बात ज़रूर, एक किस्सा शेयर करूँगी। लड्डू गोपाल का को लेकर लोगों में ये चीज़ें हो गई हैं कि हमें मेकअप वाले लड्डू गोपाल चाहिए, हमें ये चीज़ें चाहिए, हमें बड़े लड्डू गोपाल चाहिए, छोटे की सेवा हम नहीं करेंगे। तो उनको लेते हैं और तीर्थ स्थान पे जाते हैं, वहाँ पे छोड़ देते हैं, या फिर वृंदावन जाते हैं तो उसमें गंगा जमुना जी में वहाँ पे प्रभावित कर देते हैं। थोड़ा सा भी नहीं सोच के चलते हैं कि हम ये सब कर रहे हैं, हमारे इतने टाइम की जो सेवा भाव है वो सब यूं ही व्यर्थ चला जाता है। सिर्फ हमें इस लालसा में कि हम नया लेकर आएंगे, कुछ नया दिखाएंगे, नई अपने पास रखेंगे। अरे पुराने भी तो आप ही के थे ना, वो तो किसी और के नहीं थे। आपके मन में भाव आया, आप उन्हें भी लेकर आए निछावर देकर, और उसके बाद फिर आपने ये सब किया। तो मैं जा रही हूँ आज बच बारस पूजने के लिए। तो आपने देखा जो मैंने थाली लगाई और थाली इस तरीके से रेडी की। जैसे मैं हमेशा से कहती हूँ, जो हमारे ससुराल के रीति रिवाज होते हैं उनको हम लोगों को ही आगे बढ़ाना होता है। अगर एक टाइम होता है कि हम उन चीज़ों को सोचें कि चलो भूल जाओ, ख़त्म कर दो, तो हम चाहेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। अगर हम चाहेंगे तो उसे हम आगे लेके जा सकते हैं। परिस्थिति कैसी भी हो, आपके पास कुछ हो या ना हो, फिर भी आपके मन में ये चीज़ें होनी चाहिए कि नहीं, हमें ये चीज़ें ऐसे देखनी है, ऐसे करना है, तो आपके साथ हो जाएगा। मानती हूँ परिस्थिति देखो मेरी भी ऊंच नीच चलती रहती हैं, जो है जैसा है, पर मैं ज़्यादा नहीं कर पाती तो थोड़ा ज़रूर करती हूँ। क्योंकि जो करना है, अगर मेरे मन में है कि मुझे वो करना है तो उसे करने से कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पर मैं आई थी गौ माता को पूजने के लिए। भैया डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था क्योंकि मैं तो वैसे सच बताऊं तो फट्टू हूँ इस मामले में। और क्योंकि रोज़ रोज़ तो मिलना होता नहीं इस तरीके से गौ माता को। तो मैं यहाँ पे टीका लगा रही थी। टीका लगाने के बाद फिर मैंने उन पे फूल वगैरह है वो सब, और सिर पे से पल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था क्योंकि मैंने पिन नहीं लगाई हुई थी। मतलब जूड़े में पिन लगा लेती तो ये टिक जाता, पर ये टिका नहीं। और गौ माता कह रही कि ना भैया, मैं तो तेरी थाली में से ही लूँगी, मैं तो कतई ना मानूँ। फिर भैया जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत किया, गुड़ निकाला आधा, मतलब जो भी प्रसाद में लेके गई थी वो सब किया। फिर यहाँ पर ये जो गौ माता और ये बच्चियाँ हैं इनकी पूजा की। और पूजा करने के बाद इनके पैर, भैया मुझे डर तो सच बताऊं कसम से बहुत ज़्यादा लग रहा था। किस किस को लगता है कमेंट में बताना। भैया मुझे तो हद से ज़्यादा लगता है। और इस टाइम इतना लेट व्लॉग इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तबीयत ना ठीक होने की वजह से मैं ये सब चीज़ें नहीं कर पाई थी। एक दिन पहले बच बारस था, उस दिन फिर अन्न तो खा लेते हैं, पर अन्न में सिर्फ अंकुरित चीज़ें ही खानी होती है, जो ये व्रत होता है इसमें। जैसे चने, छोले जो हम गौ माता को खिलाते हैं वही सब चीज़ें। गाय का दूध नहीं पीना होता है, गाय के दूध की कोई भी चीज़ें नहीं खानी होती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको सोच समझ के आगे करना होता है। तो बस बेसन की बनी चीज़ें, मूंग दाल हो गई, छोले हो गए, चने हो गए और बाजरा हो गया, यही सब खा सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं। तो कड़ी भी नहीं बना सकते थे क्योंकि कड़ी भी छाछ की होती है, उसमें गाय का होता है, और भैंस के दूध की छाछ मिल जाए तो ये तो बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो पैकेट का मंगाती हूँ मैं, तो उसमें तो भैया गाय का ही आता है। तो यहाँ पूजा वूजा मेरी कंप्लीट हो गई थी बहुत अच्छे से। अब जा रहे हैं घर की तरफ। सुबह सुबह मैं आई थी पूजा करने के लिए क्योंकि बच्चों को स्कूल भी जाना था, सब चीज़ें देखनी है। और घर पहुंचते ही वही सब चीज़ें, क्योंकि सुबह ये आंगन वांगन सब धोकर गई थी, देखिए सारा गीला हो रखा है। अब यहाँ पर द्वार पूजा करेंगे क्योंकि मैं हमेशा से कहती हूँ कहीं भी आप पूजा करके या कहीं भी से भी आ रहे हैं तो द्वार पूजा ज़रूर करें। फिर उसके बाद अपने कमरे में एंट्री लेते हैं और जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं। पर मैं एक बात और आप लोगों के साथ कहना चाहूँगी। देखिए, मैं आप लोगों के साथ अपनी लाइफ, अपनी जर्नी की कुछ जो
पल हैं वो शेयर करती हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, मेरी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होता है, पर आप देखेंगे कभी भी मैं कुछ ऐसा शेयर नहीं करती हूँ। जितना मुझे लगता है कि जो चीज़ें मुझे पब्लिक करनी चाहिए वो मैं करती हूँ, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, जिससे और लोग कुछ सीख सकें और लोगों के लिए कुछ अच्छा हो, वो चीज़ें मैं करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने चने बॉईल करने के लिए रख दिए थे, और अब मैं कर रही हूँ भोले बाबा की पूजा, क्योंकि दिन है सोमवार का। तो देखिए कितनी धूल वूल हो गई थी यहाँ पर, क्योंकि आंधी आई थी ना, आंधी बारिश वारिश। और ये देखो कान खजूरा, मुझे तो एक तो वैसे ही डर लगता है, पर ये कह रहा है कि भैया मैं तो यहाँ से हिलूंगा नहीं, पर ये बैठा हुआ है। फिर भी मैंने पूजा की क्योंकि मुझे लेट हो रहा था। और ये सब चीज़ें हैं, सुबह सुबह जल्दी मैंने पूजा किया क्योंकि बच्चों को स्कूल भी जाना था, उनका टिफ़िन भी रेडी करना था, सब चीज़ें होती हैं। तो यहाँ मैंने बेलपत्र का पौधा लगाया है, देखो कितना बढ़ता है। वो सावन में लगाया था, तो अब अच्छे से उसमें छोटी छोटी पत्तियाँ आ रही हैं। तो भोले बाबा की करते हैं पूजा, और इतने आप इसको देखिए मैं किस तरीके से करती हूँ। और अभी भी देखिए बिल्कुल भी ना कान खजूरा हिला नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। अब जाके ही थोड़ा बहुत गया है, और अभी भी गया नहीं था पूरे, मतलब गमले के आसपास इसने खूब राउंड राउंड लगाया। पर इसका ये चीज़ है, जब भी मैं पूजा करती हूँ कभी भी मतलब ऐसा कुछ नहीं करता है, नहीं तो ये बहुत जल्दी बिचल जाता है, डर लगता है। और ये जब ये छोटा सा था तब से था इसमें, और अब देखो इतना बड़ा हो गया है। पर मुझे तो सच बताऊं तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मेरी पूजा है, अशोक सुंदरी पे मैं चंदन नहीं लगाती हूँ, अशोक सुंदरी पे मैं लगाती हूँ रोली, क्योंकि वो उनको मैं रोली ही लगाती हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि रोली शिवलिंग पे नहीं चढ़ानी चाहिए, तो मैं शिवलिंग पे नहीं चढ़ाती हूँ। और इस तरीके से मेरे भोले बाबा का श्रृंगार बताइए कैसा लग रहा है। सोमवार का बेलपत्र मेरे पास नहीं थे तो मैंने नहीं चढ़ाए, क्योंकि संडे को लेके आना था, मंडे को नहीं तोड़ना चाहिए बेलपत्र, इस वजह से मैंने नहीं तोड़ा है। यहाँ पर दिया बाती कर देंगे अपने। इस तरीके से जो मेरी दिनचर्या है, कुछ कुछ जब मैं पूरा व्लॉग शूट करती हूँ तब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। स्पेशल तो कभी कुछ नहीं हो पाता है कि हाँ स्पेशल मैं आप लोगों के साथ पूजा शेयर करूँ। और भगवान में मेरी आस्था बहुत है, पर जिसकी आस्था होती है ना उसकी परीक्षा भी बहुत ज़बरदस्त वाली लेता है परमात्मा, ये तो मुझे पता है। नौ आंसू रुला लेता है, और पर पता है जितने आंसू उसके नाम के निकलेंगे उतना उसको ही अमृत बरसाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल सही, पर होगा ज़रूर, विश्वास है। और कभी ना टूटा है ना कभी टूटेगा। हाँ ये है, मुश्किलें बहुत ज़्यादा आ जाती हैं जिसका सामना करना बहुत मुश्किल होता है। पर बहुत सारे लोग मुझे ये चीज़ भी बोलते हैं, आपके फेस को देख के कभी ऐसा नहीं लगता कि आपके लाइफ में इतना स्ट्रगल है। भैया है, बहुत ज़्यादा है, पर बताने से किसी का कभी भी किसी चीज़ से समाधान नहीं होता, जो है सब है। और कभी मैं वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं करना चाहूँगी, मैं सीरियसली बताऊँ, क्योंकि वो मेरी खुद की पर्सनल लाइफ है और मैं उतना आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी, ठीक है ना। तो अब चलते हैं नीचे, उससे पहले चढ़ाएंगे तुलसी मैया को जल। और तुलसी मैया को जल चढ़ाने के बाद मेरी जो लगभग अभी 70% पूजा कंप्लीट हुई है, अभी 30% रह गई है। तो मुझे नीचे जाके पहले बच्चों को स्कूल का टिफ़िन वगैरह रेडी करके देना है, उनके टीका करना है, क्योंकि आज है बछ पारस। और जैसे हम गाय बछड़ी की पूजा करके आते हैं वैसे ही अपने बच्चों के माथे पे हमें टीका ज़रूर लगाना चाहिए, और अक्षत लगाने चाहिए, उनके हाथ में मौली बांधनी चाहिए। और अगर आपकी बेटी है तो उसके पैर छू ले, उसको मत बोले कि पैर छुआ ले, क्योंकि कुंवारी लड़की कन्या होती है तो उसके पैर नहीं छुआने चाहिए, उससे पैर नहीं छुआने चाहिए। बेटे से तो ज़रूर बोले कि पैर छुए, पर मेरा बेटा तो छूता है, तो भैया इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो चरण स्पर्श करता है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ें कि पहले कभी मैं स्टार्टिंग से मैंने ये रूल रखा था कि हाँ मम्मी पापा के पैर छूने हैं या फिर ये चीज़ें करना है, मंदिर में हाथ जोड़ना है, तो वो सब चीज़ें उसको है पता। पर कभी कभी ना ये नखरे करने लग जाता है आजकल, थोड़ा सा ना कहते हैं जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वैसे वैसे थोड़े बहुत नखरे तो दिखाने लग रहा है, फिर पता कैसे चलेगा कि ये बड़ा हो रहा है। तो बस वही सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देखिए अब इसके हाथ में बांधूंगी मैं मौली, और अभी इसके बाद मौली बांधने के बाद फिर ये मेरे छुएगा पैर। और आप बताइएगा आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट में। और लेट भी हो रहे थे बच्चे स्कूल के लिए, तो थोड़ा सा ना टाइम भी देखना पड़ता है, हर्ष की एक्स्ट्रा क्लास लगती हैं तो सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, इसलिए जल्दी उठना है। और मेरे को पता है, अभी आपको पता था कि मेरे को पथरी है, तो ये मैंने आपको बता दिया था, बट उसी के साइड कुछ तो उसमें से कम हुई थी, वो भी मैंने आप लोगों को बताया था, बट उसमें ना अभी स्वेलिंग आ रही है।
पसली पे भी स्वेलिंग आने लगी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी है अब मुझे आजकल। इसी की वजह से मेरा जो वीडियोस है वो भी थोड़ा लेट आता है। और मंदिर में मैंने दिया बाती कर ली है, आप भी दर्शन कर लीजिए मेरे बांके बिहारी के लड्डू गोपाल के। तो कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कौन कौन है, तो मेरे दादा ससुर हैं, फिर दादी सास, मेरे सास ससुर, मेरे मम्मी पापा, सब लोग परमात्मा के पास पहुंच गए हैं मुझे अकेला छोड़ के। तो ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, जिस दिन लड्डू गोपाल की छठी बनाई थी मैंने। तो उस दिन भोग प्रसाद मुझे सबके जिनको मुझे देना था उनको मैंने भिजवाया। अब यही सब थोड़ा बहुत बचा है, सब लोगों ने खा लिया है। तो की छठी पूरा मैं शूट नहीं कर पाई, थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं तबीयत वगैरह मेरी ठीक नहीं थी और कुछ प्रॉब्लम थी जिसके कारण मैं इतना सब कुछ शूट नहीं कर पाई। तो मैंने कहा चलो अब सब कुछ हो गया है फारिग, सबको जिनको प्रसाद देना था उनको दे दिया, जहाँ पहुँचाना था वहाँ पहुँच गया है। अब जो थोड़ा बहुत बचा है ये बच्चे आएंगे तो खा लेंगे, बाकी एक एक बार सब ने खा लिया है, थोड़ा बहुत प्रसाद है तो बाकी सब ले लेंगे। और यही आज मैंने लड्डू गोपाल की छठी में बनाया है, जैसा उन्होंने बनवाया है ऐसा मैंने बनाया है। नहीं तो मैं आपको सच बताऊं, एक अपना रियल मैं आपको बताऊं, 2 बजे तक भी ऐसा कुछ नहीं था कि मैं आज कर भी पाऊंगी। यही चीज़ें मेरे माइंड में चल रही थी कि पता नहीं मैं बना भी पाऊंगी या नहीं बना पाऊंगी, कुछ नहीं पता था। फिर एंड में 2 बजे ये डिसाइड हुआ कि चलो कड़ी चावल तो एटलीस्ट बना ही लेते हैं, और कुछ बनाएं या ना बनाएं। पर फिर प्राची आई, प्राची कह रही मम्मी मूंग बना दो, तो मूंग बना दिए। फिर कह रही मम्मी बाजरा रखा है तो थोड़ा सा बाजरा बना दो, तो बाजरा बना दिया। तो बनवाना उसने था, हम मैंने सिर्फ बनाया, उन्होंने भोग लगाया और बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जब कुछ नहीं हो रहा था तब मन में ये चीज़ें थी, कितने साल से करती आ रही हूँ, अगर आज नहीं हुआ तो थोड़ा सा एक मन में ये चीज़ हो जाएगी कि उस साल मैंने नहीं किया था, तो ये रह जाएगा। और इतने साल से जब से लड्डू गोपाल मेरे पास हैं तब से उनकी छठी मैं मनाती आ रही हूँ। और छठी का एक ये भी होता है, जब आपने उसका व्रत किया होता है जन्माष्टमी का और आपके घर लड्डू गोपाल हैं तो आपको छठी ज़रूर मनानी चाहिए, चाहे आप अपनी श्रद्धा अनुसार मनाओ उस हिसाब से। तो सुबह से बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही थी, जिसको उन्होंने कह सकते हैं कि कम तो शायद नहीं हुई है, पर थोड़ा मन में तसल्ली हुई है कि चलो अब नहीं तो कुछ टाइम बाद सही करूँगी आप लोगों के साथ ज़रूर बाकी सब चीज़ों को भी शेयर। पर मैं आपको हमेशा से बताती हूँ जो मेरी रियल पर्सनल लाइफ है मैं कभी भी उसको आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ। जब मैं कंफर्टेबल होंगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, पर अभी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ। जो मेरा काम है, जो मेरी डेली लाइफ है, उसमें से कुछ झलक, कुछ मेरी यादें आप लोगों के साथ में साझा करती हूँ। आशा करती हूँ कि शायद आपको कल का और आज का ब्लॉग पसंद आएगा, बच बारस का और आज की छठी का। तो अब देखते हैं राधा अष्टमी पे राधा मैया कैसे करवाती हैं, कैसे नहीं करवाती हैं, तो सब उनकी लीला है। मैं और आप और बाकी सब लोग तो उसकी कठपुतली हैं, जैसे वो जिसको नचाता है वैसे सब नाचते हैं। तो मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग आज का पसंद आएगा। पसंद आएगा तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।